कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान तैयार है। दो सेनाएं, किस्मत दांव पर है। धृतराष्ट्र जो अंधे राजा हैं, संजय से सीन बताने को कहते हैं। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से कौरव सेना की ताकत से नहीं बल्कि दुर्योधन की रिएक्शन से शुरू करते हैं। दुर्योधन पांडवों की डिसिप्लिन फॉर्मेशन देखकर डाउट में पड़ जाता है। उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। दुश्मन सिर्फ स्ट्रांग नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड और तैयार है। उसी पल दुर्योधन का घमंड टूटता है, डर अंदर घुस जाता है। उसे एहसास होता है कि जीत पक्की नहीं है। असली लड़ाई उसके दिमाग में शुरू होती है। यह सिर्फ आर्मीज की टक्कर नहीं है, यह साइकोलॉजी की वॉर है। दुर्योधन का अपने टीचर के पास जाना इसी अचानक डर की वजह से है। युद्ध का पहला तीर मैदान में नहीं बल्कि दिल में चलता है। गीता की कहानी एक राजा की अंदरूनी उथल पुथल से शुरू होती है। घबराकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है, एक हम्बल स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि राजा दुर्योधन की तरह। वह अथॉरिटी दिखाता है, अपने टीचर को ड्यूटी और वफादारी याद दिलाता है। यह अहंकार है, अंदर डर, बाहर पावर दिखाना। दुर्योधन अपनी एंजाइटी को एक रूलर के नकाब के पीछे छिपाता है। वह गाइडेंस नहीं मांगता, वह एक हल्का सा कमांड देता है। रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है, ट्रस्ट या रेस्पेक्ट पर नहीं बनी। वह मैनिपुलेट करता है, इंस्पायर नहीं करता। पॉलिटिक्स यूज करता है, विनम्रता नहीं। संकट में भी वह अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकता। उसका तरीका गहरा अविश्वास दिखाता है, अपने गुरु के प्रति भी। दुर्योधन की दोहरी पर्सनैलिटी, अंदर डर बाहर घमंड, उसकी दिमागी हालत को डिफाइन करती है। वह टैक्टिकल एश्योरेंस चाहता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं। द्रोणाचार्य से दुर्योधन के शब्द चालाकी से भरे हैं। वह पांडव फॉर्मेशन को बताता है, जिसका लीडर धृष्टद्युम्न है, जो द्रोण का अपना स्टूडेंट है। यह एक कैलकुलेटेड मूव है, जिसका मकसद भड़काना और मैनिपुलेट करना है। असली युद्ध शुरू हो चुका है, हथियारों से नहीं बल्कि इमोशंस और माइंड गेम्स से। दुर्योधन पर्सनल हिस्ट्री को हथियार बनाना चाहता है। उसकी नींव अविश्वास और मैनिपुलेशन है, विश्वास नहीं। पांडव एकता और धर्म से ताकत लेते हैं, दुर्योधन पॉलिटिक्स पर डिपेंड करता है। पहली लड़ाई हमेशा अंदर होती है। क्या हम डर का सामना विश्वास से करते हैं या दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? दुर्योधन कंट्रोल चुनता है, जिससे उसके पतन का रास्ता खुलता है। गीता बताती है, दिमाग ही असली युद्ध का मैदान है। दुर्योधन का रिएक्शन हम सबके लिए एक सबक है। जब चुनौती का सामना होता है तो क्या हम डर को शक और घमंड पैदा करने देते हैं? गीता सिखाती है, पहले अपने दिमाग में लड़ाई जीतो। असली ताकत डर के बावजूद सही काम करना है। संकट कैरेक्टर दिखाता है, क्या हम विनम्रता से मदद मांगते हैं या अहंकार के पीछे छिपते हैं? दुर्योधन का घमंड सच्ची गाइडेंस को रोकता है। हमारे अपने टाइटल्स और अहंकार सीखने और कनेक्शन के लिए बाधा बन सकते हैं। बुद्धिमत्ता घमंड को किनारे रखकर एक सच्चा साधक बनने में है। एक स्पिरिचुअल वॉर के लिए स्टेज तैयार है, सिर्फ फिजिकल वॉर के लिए नहीं। दुर्योधन का डर और अहंकार गीता में होने वाले ड्रामे को आग लगाते हैं।